सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पाठ 9। इस पाठ का शीर्षक है कुत्ते की सीख। इसे लिखा गया है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह बाल कविता अत्यंत सरल शब्दों में लिखी है। इस काव्य कथा में यह कहा गया है कि अपनी रोटी यानी कि जो आपकी जीविका है, जिससे आपकी आय होती है, अपनी रोटी को कमाने के लिए अपने प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहिए। जीविका कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, पर जान पर संकट आने पर हर व्यक्ति को अपनी जान लगाकर, पूरे जी जान से पूरी शक्ति लगाकर जान बचानी चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में सन 1908 में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा इन्होंने सफलतापूर्वक तय की। इन्हें राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम झलकता है। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में चेतना जगाने का प्रयास किया है। समाज में एक नई चेतना का संचार करने का प्रयास श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा उनकी कविताओं में किया जाता है। एक पुरस्कार है, इन्हें भारतीय सरकार के द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुछ इनकी रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं। वो है काव्य संग्रह रेणुका, हुंकार और रसवंती। कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य इनके द्वारा लिखे गए। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध भी लिखे गए हैं। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। इनकी रचनाओं को याद कर लेना है। आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उसको लिखा गया है विशेषकर बच्चों के लिए। ठीक है। कुत्ता और खरहे। खरहे कुत्ता समझते, कुत्ता तो आपको पता हो। खरहे, खरहे यानी कि खरगोश। ठीक है, रैबिट जिसे कहते हैं। कुत्ता और खरगोश की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि कोई भी जीव छोटा हो या बड़ा हो, ताकतवर हो या कमजोर हो, जब उसके प्राणों पर बन आती है तो उसमें एक विशेष शक्ति का संचार होता है और ईश्वर ने ऐसी शक्ति सभी को दी। ऐसी शक्ति सबके पास है। चलिए, ये मैंने आपको श्री रामधारी सिंह दिनकर और पाठ के बारे में थोड़ा आपको प्रारंभ में बता दिया। चलिए, इस हम काव्य को पढ़ते हैं, इसको अर्थ को समझेंगे और काफी सरल शब्दों का प्रयोग इस पाठ में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी है। अब कहानी को श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने काव्य के रूप में रख दिया है। अब आपको संक्षिप्त में मैं पहले कहानी बता देता हूं, उसके पश्चात मैं आपको ये काव्य पढ़ के सुनाऊंगा, उसका अर्थ भी बताऊंगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बहुत घना जंगल वन था। उस घने वन में, जंगल में बहुत सारे जीव रहते थे और उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था। खरगोश जो कि काफी कोमल स्वभाव का जीव होता है, आक्रामक नहीं होता, शुद्ध शाकाहारी होता है। वह घास पत्तियां वगैरह खाकर अपना गुजारा करता है। तो उस घने जंगल में खरगोश रहता था।
खरगोश सभी जीवों से अपनी आंख बचाकर रहता था और घास की छोटी छोटी फुनगियां चुन चुन कर खाता था। और जब उसे किसी संकट का पता चलता था, संकट कैसा, भाई जंगल है, घना जंगल है, उसमें कई प्रकार के जीव रहते हैं, कुछ शाकाहारी जीव भी रहते हैं, कुछ मांसाहारी जीव भी रहते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, भेड़िया हो गया, शेर, चीता, और भी मांसाहार करने वाले जीव भी उस जंगल में रहते हैं, शाकाहार करने वाले जीव भी रहते हैं। तो शाकाहार करने वाले जीव जो हैं वह तो खरगोश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जो मांसाहारी जीव हैं वह तो अवश्य खरगोश के पीछे ही भागेंगे उसे अपना भोजन बनाने के लिए। ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब खरगोश जब जंगल में, घने जंगल में रह रहा है, तो उसे किसी भी संकट का आभास होता था, वह तुरंत अपने बिल में जाकर छुप जाता था। यानी कि बिल, उसने अपना घर किस में बनाया था, घनी झाड़ियों के बीच में उसने अपना बिल, उसने अपना घर बनाया था। तो जैसे ही उसे संकट का आभास होता, वह कूद कर अपने घर में छुप जाता था। एक दिन की बात है, खरगोश निश्चिंत होकर सो रहा था। न जाने कहां से एक शिकारी कुत्ता अपने शिकार की तलाश में, अपने भोजन की तलाश में निकला था और सूंघ सूंघ कर वह अपना भोजन ढूंढ रहा था। जैसे ही खरगोश के पास वह कुत्ता सूंघते सूंघते पहुंचा, खरगोश के कानों में कुत्ते के सूंघने की आवाज पड़ी। कुत्ते की सूंघने की आवाज से खरगोश जाग गया और उसने अपने सामने काग को खड़ा देखा। खरगोश के लिए कुत्ता उस समय काल ही था। अगर खरगोश वहां से नहीं भागता तो कुत्ता उसका शिकार कर लेता और खरगोश उस कुत्ते का भोजन बन जाता। तो खरगोश ने वहां से छलांग लगाई और भागने लगा। अब खरगोश भागते जा रहा है और पीछे पीछे कुत्ता उसके भाग रहा है। तकरीबन 4 मिनट तक ये लंबी दौड़ चली। चूंकि खरगोश के आज प्राणों पर आन पड़ी थी, उसके प्राण आज संकट थे, तो जब किसी के प्राणों पर बन आती है तो उसमें विशेष शक्ति का एक संचार होता है। तो उसी विशेष शक्ति का संचार भी खरगोश में हुआ और खरगोश ने पूरी शक्ति लगाकर कुत्ते से बचने के लिए वह दौड़ने लगा। 4 मिनट तक तकरीबन यह दौड़ जारी रही। कुत्ते ने खरगोश को नहीं पकड़ पाया और जैसे ही एक घनी झाड़ी आई, कांटों से घिरी हुई एक झाड़ी आई, उस झाड़ी में खरगोश ने छलांग लगा दी। बहुत बड़े बड़े उस पर कांटे थे। खरगोश तो छोटा सा जीव है, वह उस तो घुस गया, लेकिन क्या कुत्ते के लिए उस झाड़ी में घुसना संभव था? नहीं, कि कुत्ता का शरीर जो होता है वो बड़ा होता है, विशाल होता है। अगर कुत्ता घुसने का प्रयास करता तो कांटे उसके शरीर में चुभ जाते। तो कुत्ते को आज बिना भोजन किए ही रहना पड़ता। और जब खरगोश का पीछा कुत्ता कर रहा था, ये सब चीजें एक लोमड़ी देख रही थी। लोमड़ी ने जब कुत्ते को हारते हुए देखा तो लोमड़ी ने कुत्ते का मजाक बनाते हुए, हंसते हुए कहा कि हे मामा, तुम तो हार गए, तुम तो एक छोटे से जीव से हार गए। कुत्ते ने हंसते हुए कहा कि हे पगली, तू नाहक हंसती है, नाहक बकती है, तू व्यर्थ ही हंस रही है। तुझे नहीं पता मेरे दौड़ने में और उसके दौड़ने में क्या फर्क था। कुत्ते ने लोमड़ी को बताया कि मैंने उसे क्यों नहीं पकड़ पाया। तो कुत्ते ने कहा कि मैं तो अपने एक रोज के भोजन के लिए दौड़ रहा था, लेकिन खरगोश तो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। तो इसीलिए कहते हैं सब शास्त्र, सभी शास्त्र कहते हैं
कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। ये यहाँ छोटी सी कहानी समाप्त हो जाती है। बहुत रोचक कहानी है, बच्चों के लिए प्रेरणादायक कहानी है। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा इस कहानी को काव्य रूप दिया गया है, उसको अब पढ़ते हैं और काफी रोचक है कहानी, तो आपको बता ही दी मैंने। चलिए शुरू करते हैं। वन में एक घनी झुरमुट थी जिसके भीतर जाकर, झुरमुट कहते हैं झाड़ियों को, ठीक है, कांटेदार जो झाड़ियां होती हैं उसको झुरमुट कहते हैं। और खरहा तो बता दिया है, खरहा कहते हैं खरगोश को, रैबिट को। तो वन में एक घनी झुरमुट थी जिसके भीतर जाकर खरहा एक रह रहा था सबकी आंख बचाकर। सबसे आंख बचाकर यानी कि सबसे बचकर खरगोश वहां रह रहा था। फुदक फुदक कर फुनगियां घास की चुन चुन कर वो खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छुप जाता था। फुदक फुदक कर यानी कूद कूद कर। खरगोश को देखा है, खरगोश छोटे छोटे कदम रखता है, कूदता है। फुनगियां, घास में जो नई नई पत्तियां निकलती हैं उसे फुनगियां कहा जाता है। तो फुदक फुदक फुनगियां घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छुप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। यानी कि एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आया और वह सूंघ सूंघ कर अपने शिकार को, अपने भोजन को झाड़ी झाड़ी में ढूंढ रहा था। प्रत्येक झाड़ी को सूंघ सूंघ कर देख रहा था। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, और अंत में वह झुरमुट भी आ गई जहां खरहा रहता था। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी, लेकिन इस बात की खैर है कि खरहे की उम्र अभी लंबी थी, यानी कि उस कुत्ते का शिकार वह खरगोश नहीं हो पाया। उसे पता चल गया, खरगोश को पता चल गया। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, यानी कुत्ते की जो सूंघने की आवाज है उससे खरगोश सोते से जाग उठा। देख पीठ पर खड़े काल को, जान लिए वह भागा। और जब कुत्ते को वहां देखा, शिकारी कुत्ते को देखा, तो काल तो वह बनकर आया ही है, और उस काल को देखकर खरगोश वहां से भाग लिया। 9-2-11 हो लिया। झपटा पंजा तान मगर, खरहे को ना पकड़ पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। और जैसे ही खरगोश ने अपनी झुरमुट से एक छलांग लगाई, वैसे ही कुत्ते ने भी अपना पंजा उस खरगोश पर मारा, लेकिन खरगोश बच गया और पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर और पूरी शक्ति लगाकर कुत्ता भी खरगोश का पीछा करने लगा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ ये जारी। तकरीबन 4 मिनट तक वह कुत्ता खरगोश का पीछा करता रहा। इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी, और तकरीबन 4 मिनट की दौड़ के बाद सामने एक कटीली झाड़ी आ गई। घनी कटीली झाड़ी जिसमें बहुत कांटे होते हैं। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ बन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिरक कुत्ता निराश हो मन में। यानी कि जैसे ही खरगोश के सामने घनी कटीली झाड़ी आई, खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाकर उस कटीली झाड़ी में छुप गया। तो खरगोश का शरीर तो वैसे भी छोटा होता है, वह आसानी से जाके घुस गया, लेकिन कुत्ते के लिए उस कटीली झाड़ी में घुसना संभव न था। अगर घुसता तो कांटे उसके शरीर में लगते। तो इसी के लिए
कि उधर इधर उधर कुछ सूंघ, और फिर कुत्ता इधर उधर सूंघता रहा। फिर कुत्ता निराश हो मन में, और फिर कुत्ता निराश हो गया कि उसने आज शिकार को नहीं पकड़ पाया। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। और तकरीबन 4 मिनट की इस चेजिंग को, 4 मिनट की इस दौड़ को एक लोमड़ी किनारे खड़ी देख रही थी, और उसने कुत्ते से कहा कि हे मामा तुम तो आज खरहे से हार गई। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। देह यानी कि शरीर, और कुत्ते का शरीर तो विशाल होता है, बड़ा होता ही है, तो उसी पर तंज कसते हुए कहा लोमड़ी ने कि इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, बन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। कुत्ता हंसा और कहता है, कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है। कुत्ते ने हंसते हुए जवाब दिया कि अरे दीवानी, अरे पागल, तू नाहक, तू व्यर्थ हंसती है, तू व्यर्थ बकती है। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। यानी कि कुत्ते के द्वारा अपने शिकार खरगोश को न पकड़ पाने का जो कारण है उसको तू नहीं समझ सकती, और खरगोश की दौड़ में और मेरी दौड़ में जो फर्क है उसे तू नहीं समझ सकती। इसी के लिए कहा कि कुत्ता हंसा और कहा कि अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू नहीं समझ सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन के भोजन पाने को, लेकिन खरा भाग रहा था अपनी जान बचाने को। और फिर कुत्ता उस लोमड़ी को ज्ञान की बात बताता है, उस भेद की बात बताता है, उस का कारण बताता है कि कुत्ते ने खरहे को न पकड़ पाया। कारण क्या था? कुत्ता कहता है कि मैं तो दौड़ रहा था केवल एक दिन के भोजन को। कुत्ते ने कहा कि मैं जो दौड़ रहा था वो सिर्फ अपने भोजन की तलाश के लिए दौड़ रहा था, लेकिन खरा भाग रहा था, वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और ये आपको आप इस बात का भान है, हम सब इस बात को जानते हैं, जब अपने प्राणों पर बन आती है तो जीव अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने प्राणों की रक्षा करता है, अपने प्राणों को बचाता है। ठीक है। और यहाँ से हमें ये सीख भी लेनी चाहिए कि जब आपके प्राणों पे बन जाए तब हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए अपने प्राणों को बचाने के लिए। अब जो महत्वपूर्ण इस में जो लास्ट के 2 पंक्तियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? एक तो ये, मैं तो दौड़ रहा था एक दिन का भोजन पाने को, लेकिन खरा भाग रहा था अपनी जान बचाने को। ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद अंतिम भी है ये कि कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर। शास्त्र कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर। सभी शास्त्र कहते हैं कि हमें अपनी रोटी को कमाने के लिए प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहिए, अपनी जीविका को कमाने के लिए अपने प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहिए। और अंतिम पंक्ति है कि पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। और यदि अगर आप पे संकट आ जाता है तो आप अपने प्राणों को बचाने के लिए आपको पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। तो यहाँ सीख यही मिलती है, पहले तो आप रोटी कमाने के लिए अपने प्राणों को संकट में न डालें, और अगर प्राण संकट में पड़ जाते हैं तो पूरी शक्ति लगाकर अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। ये इस काव्य का एक संदेश है। श्री रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया
एक निबंध काव्य कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इस काव्य से हमें जो सीख मिलती है वह सीख ये है कि हमें अपने प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहिए, और अगर प्राण संकट में पड़ जाते हैं तो हमें पूरी ऊर्जा पूरी शक्ति लगाकर अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का ये पाठ समाप्त होता है। सभी बच्चे इस पाठ के प्रश्नोत्तर कर लेंगे, शब्दार्थ याद कर लेंगे, और चूंकि ये कहानी है, कहानी भी मैंने आपको बताई, काव्य के तौर पर भी मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया। बहुत ही सरल भाषा में इस काव्य को श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। क्लिष्ट शब्द इसमें नहीं है, एक दो कठिन शब्द हैं, उसका अर्थ भी मैंने आपको बता दिया है। जो विकल्प वाले प्रश्नोत्तर हैं वो कर लेंगे, यानी कि इसका स्वाध्याय जो है वो आपको होमवर्क में गृह कार्य में कर लेना है। चलिए, यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।